हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल करवाए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, 4 हो गई ये। उसके बाद देखो, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये, सातवां हो गया ये। ठीक है, 7 हो गए टोटल। उसके बाद देखो, आठवां हो गया ये, नौवां हो गया ये, 9 हो गए। उसके बाद देखो, 10वां हो गया ये। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है, डी। अगला प्रश्न है, इसमें भी पूछा गया है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुज जिसकी 3 साइड्स होती हैं, तो इसमें भी हमें यही पता लगाना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो गए। उसके बाद देखो, 13 14 15 16 हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो, 17 18 19 20। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 20। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या संख्या आएगी हमें ये पता लगाना है। ठीक है, 30 आएगा, 45 75 60, क्या आएगा ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर 90 दिया है, यहाँ पर 18, यहाँ पर 36, 75 15 26 65 13। ठीक है, तो 18 और 36, 18 दूनी 36 होता है। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। 18 के टेबल में 90 भी आता है, 18 पंजे होता है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 90 आता है। ठीक है, तो वैसे ही देखो 13 को देखते हैं, 13 दूनी 26 होता है, तो 2 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? यहाँ पर 26 आ रहा है। और 13 पंजे 65 होता है, 5 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 65 आ रहा है। तो 2 और 5, 2 से गुणा करिए और 5 से गुणा करिए। जो सबसे छोटा नंबर है उसकी हमें 2 से गुणा करनी है और 5 से गुणा करनी है। तो यहाँ पर 15 है। ठीक है, 15 को 5 से गुणा करने पर क्या आएगा? 75। 15 पीछे 75, तो 5 से तो हो गई। अब 15 को हमें किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो 15 दूनी कितना होता है? 30। तो यहाँ पर क्या आएगा? 30। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमें ये पता लगाना है। ठीक है, 14 32 22 320, क्या आएगा हमें ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 6, यहाँ 4, यहाँ 12, फिर यहाँ पर 6, फिर 7, फिर 5, फिर यहाँ 21, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पता लगाना है क्या आएगा। तो देखो, 5 की अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 30। 5 6 30 होता है। फिर 30 की अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120। 120 आ रहा है। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 12। 12 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से अगर हम भाग दे देंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसे करके देखते हैं। 7 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 सत्ते 42। 42 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। 21 आ गया। ठीक है, 210 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 210, यहाँ पर क्या है? 21। तो 21 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग देना पड़ेगा। अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 21। तो यहाँ पर 21 आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो बाहर संख्याएं दी गई हैं इनको तीनों को गुणा करके 10 से भाग दे देना है, तो बीच वाला जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसे करके देखते हैं। 4 को हमें 8 से गुणा करना है, फिर जो आएगा उसको 10 से गुणा करना है। तो 4 अट्ठे 32। 32 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 320। 320 को फिर क्या करना है? हमें 10 से भाग देना है। 10 से भाग देने पर क्या आएगा? 32। तो ऑप्शन
सी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर क्या आएगा 32। अगला प्रश्न है, प्रश्न में बोला है कि यदि 34 गुणा 45 करेंगे तो 27 आएगा और 64 गुणा 16 करने पर 16 आएगा, तो 28 गुणा 56 करने पर यहाँ पर क्या आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, 50 आएगा, 20 आएगा, क्या आएगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 27 लाना है। अगर हम 34 और 45 को गुणा करेंगे तो 27 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो फिर प्लस करके देखते हैं। 34 और 45 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 79 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए 27, तो प्लस करके भी नहीं हो रहा। तो अब इनकी गुणा करके देखते हैं सिंगल नंबर की। 3 की 4 से और 4 की इसकी 5 से करते हैं। ठीक है, 3 गुणा 4 और 4 गुणा 5, तो 3 गुणा 4, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, 20 और इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। ये भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो वैसे देखते हैं, 4 पंजे 20 हो रहा है। ठीक है, 4 पंजे 20। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दें, 3 + 4 कितना होता है, 4 3 7, तो इन दोनों को गुणा करके और इन दोनों को जोड़ के अगर हम इन्हें जोड़ें तो कितना आएगा, 20 और 7 27 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब अगला करके देखते हैं। 64 गुणा 16 करने पर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, तो 6 एकम 6, फिर 6 और 4 क्या होता है, 10 होता है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 6 16। ठीक है, यहाँ पर 16 आ रहा है तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसे करके देखते हैं। 5 गुणा 6, 5 6 30 होता है। ठीक है, 8 और 2 जोड़ने पर क्या आता है, 10 आता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 0 3 1 4, 40 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा नंबर, 40। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। क्या आएगा यहाँ पर, 40। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि 42 में से 5 घटाने पर 4 आ रहा है और 63 में से 9 घटाने पर 5 आ रहा है, तो 86 में से 10 घटाने पर क्या आएगा, हमें ये पता लगाना है। 10 आएगा, 20 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो 42 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो घटाने पर तो नहीं हो रहा। अब गुणा करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए 3 आएगा, ये भी नहीं बैठ रहा। तो अब इन्हें जोड़ के देखते हैं। 4 + 2 6, 6 में से 5 गए 1 आ रहा है, ये भी नहीं बैठ रहा। तो एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 16 और 4 20। यहाँ पर अब हमें 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 20 को 5 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 चौक 20, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करके उन्हें जोड़कर फिर इस नंबर से डिवाइड कर देना है दूसरे नंबर से, फिर जो हमारा बराबर में आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसका देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 36 और 9 कितने होते हैं, 45। 45 को अगर हम 9 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 45, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, ये भी ठीक है। अब इसे देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64। 6 का 36 होता है, 6 6 36, जोड़ देंगे। 6 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 6 3 9 1 10, 100 आ रहा है। अब 100 को इस 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 10। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 10। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें गाय दिया गया है, फिर शाकाहारी, फिर शेर। शाकाहारी किन्हें कहते हैं, जो मांस नहीं खाते उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाय है और शेर है, यहाँ पर शाकाहारी, तो ये शाकाहारी एक टर्म हो गई। तो गाय मांस खाती है, नहीं खाती, तो गाय क्या हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि गाय क्या है, शाकाहारी है। शेर मांस खाता है, हाँ खाता है, तो वो क्या है, मांसाहारी, शाकाहारी नहीं है, तो वो अलग से आएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या बना है, गोला, उसके ऊपर गोला, उसके बाद साइड में गोला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये शाकाहारी हो गया, उसके अंदर गाय आ गई और ये शेर हो गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ये हमें एक सही आकृति दे रखी है और इन चारों में एक सही आकृति है बिल्कुल इसके जैसी, तो हमें वो आकृति ढूंढनी है। तो देखो इस जैसी, ये देखते हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल है, 2 सर्कल है, हाँ ठीक है। उसके बाद ऐसे डिजाइन दे रखा है कोने कोने वाला। ठीक है, उसके ऊपर एक और सर्कल है। ठीक है, लेकिन इसमें वो सर्कल गायब है। ठीक है, तो ये तो नहीं है।
उसके बाद देखो 2 सर्कल है, 1 2 3, इसमें 3 सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद इसमें 2 सर्कल है ना, इसमें 1 ही सर्कल दे रखा है, उसके बाद ये डिजाइन है ऐसे ऐसे, तो ये भी नहीं है। ये चौथा वाला क्या है, इसमें 1 सर्कल है, उसके बाद दूसरा सर्कल है, फिर डिजाइन है, फिर एक और सर्कल है, फिर वर्ग दिया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके जैसा है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये जो हमें शब्द दिए हुए हैं, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, पहला अध्ययन, फिर पुस्तकें, फिर परीक्षा, फिर छात्र, फिर परिणाम। तो सबसे पहले क्या आएगा, छात्र, छात्र। उसके बाद क्या आता है, पुस्तकें आती हैं, ठीक है। उसके बाद पुस्तकों को पढ़ना मतलब अध्ययन करना उनका, फिर 1 आएगा। फिर पढ़ने के बाद क्या होती है, परीक्षा होती है, हमारा एग्ज़ाम होता है, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद परीक्षा के बाद क्या होता है, हमारा रिजल्ट आता है, मतलब परिणाम आता है हमारा, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या आया इसका, 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो ये यहाँ पर लुप्त संख्या दी हुई है इसे ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें 7 दिया है, उसके बाद 16, फिर 9, 5, 21, 16, 9, 13, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो ये दोनों छोटी संख्या हैं, ये बड़ी संख्या है, तो पहले जोड़ करके देखते हैं कि जोड़ के आता है नहीं आता है। 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, यहाँ पर 16 आ रहा है। 16 + 5 कितना होता है, 16 + 5 21 होता है, यहाँ पर 21 आ रहा है, ठीक है। 13 + 9 कितना होता है, 22 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 आएगा। और कोई मेथड तो इस पर नहीं बैठ रहा है, जैसे 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर करके देखते हैं, ये 3 का स्क्वायर होता है, 4 3 7, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, यहाँ 4 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर जो है वो प्लस करके आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट वाले को अगर जोड़ कर देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 22। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर पति दिया है, यहाँ पत्नी, यहाँ परिवार। परिवार जो होता है उसमें सभी रिश्ते आते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है, चाचा चाची हो गए, ये सब क्या है, एक परिवार के रिश्ते होते हैं। तो पति पत्नी जो हैं वो परिवार के अंदर आएंगे, ठीक है, दोनों आएंगे, पति पत्नी। लेकिन यहाँ पर पति की जगह जैसे शेर दिया होता तो इसका डायग्राम कैसे बनता, परिवार बनता, उसके अंदर पत्नी आती और जो शेर है वो अलग से होता, क्योंकि ये परिवार का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पर पति पत्नी और परिवार दिया है, तो परिवार में पति भी आएगा और पत्नी भी आएंगी। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जो दी गई आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 साइड होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं ये पता लगाते हैं। पहले देखो, एक ये दिया है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये कितने हैं यहाँ पर 8। अब देखो 1 2 3, 3 हो गए ये। अब है ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए ये। 1 2 2 हो गए ये। तो टोटल कितने हो गए, 8 + 3 + 4 + 2, तो 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 2 17। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, 17। अगला प्रश्न है, यदि 7 × 6 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 6। और 5 × 9 × 4 करने पर कितना आएगा, 4 5 9। तो 6 × 3 × 8 करने पर क्या आएगा ये पता लगाना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, 9 7 6, तो यहाँ पर 7 6 9 दिया है, तो पहले 9 लिया है, फिर 7 लिया है, फिर 6 लिया है, पहले लास्ट वाला, फिर पहला वाला, फिर बीच वाला। ऐसे ही इसमें देखो, पहले 4 लेंगे, फिर 5, फिर 9, तो 4 5 9, यहाँ पर 4 5 9 आया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा,
पहले लास्ट वाला लेंगे 8, फिर 6 लेंगे, उसके बाद 3। तो क्या आंसर आएगा इसका? 8 6 3। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है, 8 6 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है एन एम की माँ है, एम ओ की बहन है, पी एम का पति है, तो पी एन का क्या लगता है, ये पता लगाना है हमें। तो क्वेश्चन में बोला है एन एम की माँ है, मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो एन एम की माँ है, एम आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद एन एम की माँ है, एन जो है वो फीमेल है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है एम जो है वो ओ की बहन है, एम ओ की बहन है, यहाँ पर आ जाएगा ओ। एम का जेंडर पता लग गया कि जो है वो फीमेल है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद बोला है तथा पी एम का पति है, पी जो है वो एम का पति है, यहाँ पर पी लिख देंगे। पी जो मेल है तो इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। तो बोला है तो पी एन का क्या लगता है, ये जो पी है वो एन का क्या लगता है, ये इसकी पत्नी है और ये पत्नी की माँ है, तो क्या लगा, ये इसका दामाद लगा। बेटी का पति क्या होता है? दामाद। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है, दामाद। अगला प्रश्न है, 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं, एन ओ और पी के बीच में है, एम जो है वो ओ और क्यू के बीच में है, आर पी के साथ खड़ा है, एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। टोटल कितने दोस्त हैं? ये 6, और वृत्ताकार में खड़े हैं, मतलब सर्कल में बना के ऐसे खड़े हैं। तो टोटल 6 दोस्त हैं, 6 लाइन खींच देंगे हम, 6 प्लेस बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एन जो है वो ओ और पी के बीच में है, यहाँ पर ओ लिख देते हैं, यहाँ पर पी लिख देते हैं, इनके बीच में कौन है? एन। उसके बाद बोला है एम जो है वो ओ और क्यू के बीच में है, एम ओ और क्यू, ओ यहाँ पर है तो यहाँ पर क्यू आएगा, इसके बीच में कौन खड़ा है? एम। उसके बाद बोला है आर जो है वो पी के साथ खड़ा है, पी के साथ कौन खड़ा है यहाँ पर? आर। तो क्वेश्चन में पूछा है एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, तो ये रहा एम और ये रहा आर, तो इनके बीच में कौन खड़ा है? क्यू। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी और ई आपस में मित्र हैं, ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, सबसे छोटा कौन है, हमें ये पता लगाना है। तो टोटल कितने दोस्त हैं क्वेश्चन में? ए बी सी डी ई, 5 दोस्त हैं टोटल, ठीक है। तो आगे बोला है कि ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से क्या है? छोटा है, तो यहाँ लगा देंगे बी से छोटा, तो मतलब बी बड़ा है, ए छोटा है। उसके बाद बोला है ए बी से तो छोटा है परंतु ई से लंबा है, ई से लंबे के लिए ग्रेटर देन का साइन यहाँ लगाएंगे और यहाँ ई लिख देंगे, ठीक है। ए बड़ा है, ई छोटा है। उसके बाद बोला है सी जो है वो सबसे लंबा है, सी यहाँ पर लिख देते हैं, सी सबसे लंबा है यहाँ पर। उसके बाद बोला है डी जो है वो बी से छोटा है, डी बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है, डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, ठीक है। डी जो है वो बी से छोटा हो गया यहाँ पर और ए से लंबा है, ठीक है। सबसे बड़ा सी है, उससे छोटा बी, उससे छोटा डी, उससे छोटा ए, उससे छोटा ई, तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? ई। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, ई है जो सबसे छोटा है इसमें, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, तो इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। ए जो है वो कितना दिया है? 26, ठीक है। ए बी सी डी कितने होते हैं टोटल? 26, और ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसमें उल्टी साइड से लेटर्स ले रखे हैं, जैसे जेड को 1 मान रखा है और ए को 26 मान रखा है, ठीक है। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, लास्ट में ए आएगा, अगर उल्टी तरफ से चलेंगे तो इसलिए से 26 का वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो वैसे ही अब देखो SUN, सन जो है 27 दे रखा है, ठीक है। अगर हम पीछे की साइड से चलेंगे ZY X ऐसे करके, तो S की वैल्यू कितनी आएगी? S 8वें नंबर पे आएगा, ठीक है।
और ऐसे ही यू कितने नंबर पे आएगा अगर उल्टी तरफ से चलेंगे हम, तो छठे नंबर पे आएगा यू। एन कितने नंबर पे आएगा, 13वें नंबर पे आएगा एन। अगर हम ऐसे चलेंगे जेड वाई एक्स, ठीक है, डब्लू, तो फिर जो है एन जो है वो 13वें नंबर पे आएगा। तो इनको जोड़ देंगे, 13 और 6 कितना होता है 19, 19 और प्लस 8 27 होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है, सन इक्वल टू 27 दे रखा है। ऐसे ही हम कैट की वैल्यू निकालेंगे। कैट की वैल्यू पूछिए, कैट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम उल्टी तरफ से चलेंगे सी की वैल्यू आएगी 24। ए कितने नंबर पे आएगा, 26 पे आएगा, लास्ट लेटर है ये, ठीक है, उल्टी तरफ से चलने पर। और टी की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो 24 प्लस 26 25 और 25 50 प्लस 7 57। तो कितना आंसर आएगा इसका 57। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि रॉबिन लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है, मोहन राकेश एवं लतीफ़ के बीच में बैठा है। यदि गोविंद भी लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, हमें ये पता लगाना है। ऑप्शन दिए गए हैं हमें, राकेश, लतीफ़, मोहन और गोविंद। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि रॉबिन लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है, बाईं मतलब उल्टी साइड, तो लतीफ़ के बाईं ओर कौन बैठा है, रॉबिन। यहाँ लिख देते हैं रॉबिन, RO लिख देती हूँ रॉबिन को, ठीक है। उसके बाद बोला है मोहन जो है वो राकेश और लतीफ़ के बीच में बैठा है। राकेश और लतीफ़, यह ये लतीफ़ है, ये रहा राकेश, इनके बीच में कौन बैठा है, मोहन। यहाँ पर मोहन लिख देंगे और ये राकेश है, RAK लिख देती हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद बोला है यदि गोविंद भी लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है, गोविंद जो है वो लतीफ़ के बाईं, ये लतीफ़ है उल्टी साइड मतलब, तो यहाँ पर गोविंद हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, मतलब सीधी साइड से आखिरी में कौन बैठा है, तो सीधी साइड ये है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, राकेश। तो इसका सही उत्तर क्या है, राकेश। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि SKMAR ये 5 मित्र हैं। लंबाई में S K से छोटा है लेकिन R से लंबा है। M सबसे लंबा है। A लंबाई में K से थोड़ा सा कम है और S से थोड़ा सा लंबा है। यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो यहाँ पर 5 मित्र हैं, तो हमें इस वाले का पता लगाना है, ठीक है। इससे 2 लंबे और इससे 2 छोटे, तो वो कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 लंबे और 2 छोटे हैं, तो ये होगा वो, ठीक है। तो देखो पहले बोला है लंबाई में S K से छोटा है, S जो है वो K से छोटा है लंबाई में, तो यहाँ पर K आएगा, ठीक है। K बड़ा है और S छोटा है, यहाँ पर आएगा S, ठीक है। उसके बाद बोला है लेकिन R से लंबा है। S जो है वो K से तो छोटा है लेकिन R से लंबा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे और यहाँ पर R लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है M जो है वो सबसे लंबा है, मतलब सबसे लंबा, यहाँ पर M आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन। A लंबाई में K से थोड़ा सा कम है और S से थोड़ा सा लंबा है। A जो है वो लंबाई में K से कम है, तो K बड़ा है और A थोड़ा छोटा है, ठीक है। लेकिन A जो है लंबाई में K से तो थोड़ा कम है लेकिन S से थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर A से लंबा, S से लंबा हो गया A और K से छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो ये जो 2 हैं ये तो लंबे हैं, ठीक है, ये दोनों, और ये 2 छोटे हैं, तो वो कौन सा व्यक्ति हो गया जिससे 2 पर्सन लंबे हैं और 2 पर्सन छोटे हैं, वो हो गया A, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि दिल्ली 25 है, मुंबई 36 लिखी गई है और कोलकाता जो है उसे 49 नंबर दिया गया है, तो उसी भाषा में चेन्नई क्या होगा, ठीक है, हमें ये पता लगाना है। तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू से चेक करके देखते हैं। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4। ई कौन से नंबर पे आता है 5वें नंबर पे, ठीक है। एल कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आता है 8वें नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है 9वें नंबर पे, ठीक है। तो अब इनको जोड़ के या मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 25 आता है नहीं आता है। 4 + 5 9, 12 9 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38,
तो यहाँ पर 25 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 38 आ रहा है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है हमें 25। तो देखो ऐसे करके देखते हैं। DELHI कितने लेटर का वर्ड्स है ये? 5 लेटर का वर्ड्स है, ठीक है, तो 5, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है 25 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 5 जा 25। ऐसे ही अब इसको देखते हैं। MUMBAI कितने लेटर का है ये? 6 लेटर का है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 6 6 जा 36, तो यहाँ पर 36 आ रहा है, ठीक है। कोलकाता KOLKATA कितने लेटर का वर्ड्स है ये? 7, तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 जा 49। तो ऐसे ही हमें चेन्नई का पता लगाना है, ठीक है। तो चेन्नई कितने लेटर का वर्ड्स है? CHENNAI 7 लेटर्स का, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में हमें यहाँ मास्टर दिया है, मास्टर के आगे AOCUVGT, उसके बाद लेबर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कैसे आया ये। M यहाँ पर O, MNO एक लेटर के बाद आया, ठीक है। M के बाद N आता है, N के बाद O, एक एक लेटर का गैप देखते हैं अब। A के बाद B, B के बाद C, ठीक है, यहाँ पर C आ रहा है। S के बाद T, T के बाद U, यहाँ पर U आ रहा है, ठीक है। उसके बाद T के बाद U, U के बाद V, यहाँ पर V आ रहा है, ठीक है। E के बाद F, F के बाद G, यहाँ पर G आ रहा है, ये भी ठीक है। R के बाद S, S के बाद T, तो यहाँ पर T आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमें एक एक लेटर को प्लस कर देना है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अभी लेबर में करके देखते हैं। L के बाद M, M के बाद N, यहाँ पर आएगा N। A के बाद B, B के बाद C आ जाएगा, B के बाद C, C के बाद D आ जाएगा यहाँ पर। O के बाद P, P के बाद Q, यहाँ पर Q आ जाएगा। U के बाद V, V के बाद W आ जाएगा। R के बाद S, S के बाद T, तो क्या आंसर आ रहा है? NCDQWT। ये चेक करना है हमें किस में, N में से, ठीक है, NCDQWT। तो ऑप्शन A जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पैमाना, लंबाई, सिस्मोग्राफ, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। पैमाना जो है उससे हम लंबाई नापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं? तापमान को नापते हैं, भूकंप नापते हैं, ये रुधिर दाब को नापते हैं या आर्द्रता को, ये पता लगाना है। तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? भूकंप को चेक करने के लिए, ठीक है, कि कितनी स्पीड का भूकंप आया है वो पता करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूकंप। अगला प्रश्न है, पनीर, दूध, चीनी, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। पनीर का संबंध दूध से है, तो चीनी का संबंध किससे होगा ये पता लगाना है। चीनी किसका संबंध होता है? ताड़ से होता है, खजूर से होता है, नारियल से होता है या गन्ने से होता है? चीनी किससे बनती है? गन्ने से, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, गन्ना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 91 दिया है, फिर 94, 99, 106, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, और यहाँ पर 126। तो अब ये जो सीरीज़ है बढ़ते क्रम में आ रही है, तो या तो इसमें कुछ ऐड हुआ है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तभी ये बढ़ते क्रम में आ रही है। तो पहले ऐड करके देखते हैं। 91 में कितना जोड़ें कि 94 आ जाए? अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो 94 आ जाएगा। 94 में कितना जोड़ें कि 99 आ जाए? अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 99 आ जाएगा। 99 में कितना जोड़ें कि 106 आ जाए? अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो 106 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर 3, 5, 7, मतलब ये ऑड नंबर हैं। तो अब क्या आएगा? 9। अगला ऑड नंबर क्या होता है? 9। तो 106 में हम 9 को जोड़ के देखते हैं। 9 6 15 का 5 का हासिल लगा 1 1 115 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 115 आएगा यहाँ पर। उसके बाद 9 के बाद क्या आता है ऑड नंबर? 11। तो यहाँ पर 11 ऐड करके देखते हैं। 115 में 11 ऐड करके देखते हैं कि 126 आता है, नहीं आता। 5 1 6 1 1 2 1 126 आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर 115 आएगा। यहाँ पर ऑड नंबर ऐड हुए हैं, पहले 3 5 7 फिर 9 फिर 11, तो 115 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि राजीव अतुल का भाई है,
सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव सोनिया का क्या लगता है, भतीजा लगता है, भाई लगता है, पुत्र लगता है या पिता लगता है। ये हमें पता लगाना है कि राजीव सोनिया का क्या लगता है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है राजीव अतुल का भाई है। राजीव जो है वो किसका भाई है, अतुल का। मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो राजीव क्या है, एक मेल है, भाई बोल दिया ना। आगे बोला है सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया और सुनील के बारे में भी कुछ नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अतुल सोनिया का पुत्र है। ये अतुल जो है वो पुत्र है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। किसका पुत्र है, सोनिया का पुत्र है। उसके बाद यहाँ बीच में क्या बोला था, सोनिया जो है वो सुनील की बहन है। सोनिया ये जो है बहन है, तो फीमेल है, प्लस का साइन लगा देंगे। किसकी बहन है, सुनील की, ठीक है। तो यहाँ पर सुनील लिख देंगे। तो बोला है आगे कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ये जो राजीव है इसका इस सोनिया से क्या संबंध है। राजीव का भाई है अतुल, अतुल की माँ है सोनिया, तो जब अतुल की माँ है तो राजीव की भी माँ लगेगी। राजीव क्या लगेगा, सोनिया का पुत्र। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, पुत्र। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि पशुओं, गायों और कुत्तों, तो इसका हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। पशु जो होते हैं उसमें गायें आती हैं और कुत्ते आते हैं। पशु में सारे जानवर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पशु हो का ये डायग्राम होगा ये। उसके बाद गायें और कुत्ते, तो गायें भी इसके अंदर ही आएंगी और कुत्ते भी इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। ये पशु हो गए, इसमें गायें आ गई और कुत्ते आ गए, तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। त्रिभुज किन्हें कहते हैं, जिसकी 3 साइड होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो हमें इसमें त्रिभुज पता लगाना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए टोटल ये। उसके बाद 1 2 3 4, 4 हो गए ये। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, 2 हो गए ये, ठीक है। उसके बाद देखो 1 हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद 1 हो गया ये पूरा बड़ा वाला। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 1 19। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इसमें, 19। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। उसमें बोला है कि सही आकृतियों की पहचान कीजिए। ये हमें 6 आकृति दे रखी हैं, इनमें से जो सही आकृति है हमें उसकी पहचान करनी है, ठीक है। तो पहला वाला जो है इसमें ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है दोनों को अलग दिख रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में भी ये दोनों पोर्शन जो है अलग दिख रहे हैं और ये जो बिंदु सी दे रखी है ये दोनों में अलग है। तीसरे वाले में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये गोला भी ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। और इस वाले में देखते हैं, इसमें ऐसे ऐसे दे रखे हैं गोल गोल, इसमें ये ऐसे करके दे रखा है और बीच में ऐसे दे रखा है, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। और इस वाले में ये दोनों पोर्शन भी ठीक है, ये दोनों पोर्शन भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ये सही है। और इसमें ये ऐसे दे रखा है और यहाँ पर ये अंदर की साइड दे रखा है और यहाँ इसमें ये ऐसे दे रखा है और इसमें ऐसे गोला दे रखा है, तो ये भी गलत है। तो कौन कौन से सही हैं, तीसरा वाला सही है और 5 वाला सही है। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी 3 और 5। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 6 दिया है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 64, 36, 16 और 9। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो चेक करते हैं इसे। यहाँ पर 6 है, 6 किसका स्क्वायर या फिर कुछ होता है, नहीं होता। चाहिए 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 नहीं होता। यहाँ पर 64 किसी का स्क्वायर होता है, 8 का होता है। 36 किसका होता है, 6 का होता है। 16 4 का होता है, ये 9 का होता है। तो इस साइड तो स्क्वायर दे रखे हैं, यहाँ पर ये सिंगल नंबर दे रखे हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये इससे बैठ रहा है सही। 4 का क्या होता है 16, ये इससे बैठ रहा है सही। 6 का क्या होता है स्क्वायर 36, तो ये इससे बैठ रहा है सही। तो ये 64 है, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर 8, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आएगा।
तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 15 दिया है, फिर 22, 16, 9, 36, 13, 11, 7, 9, 16, 21, 13, 15, 64। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा ये पता लगाना है। तो चेक करके देखते हैं। 15 निम्मा 135 नहीं बैठ रहा। अब प्लस करके देखते हैं। 15 और 9 कितने होते हैं? 15 और 9 24, 24 ठीक है। 22 और 16 कितने होते हैं? 6 2 8 और 2 1 3 38 होते हैं। तो ये भी नहीं बैठ रहा। 36 यहाँ भी नहीं आ रहा है। प्लस करके देख लिया। माइनस करके देखते हैं। 15 में से 9 गए तो कितने बचते हैं? 9 और 6 15, 6 बचते हैं। 22 में से अगर 16 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेगा। तो यहाँ पर 6 आ रहा है इसमें से घटाने पे, यहाँ पर भी 6 आ रहा है घटाने से। तो 6 और 6 की अगर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 36, 6 6 36। तो यहाँ पर 36 आ रहा है। अब इसको करके देखते हैं। 13 में से 9 गए तो कितने बचते हैं? 13 में से 9 गए 4 बचेंगे। 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 4 बचेगा। तो 4 और 4 की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16। तो यहाँ पर 16 आ रहा है। 21 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 में से 13 घटाने पर 8 आएगा। तो 15 को किससे घटाएं कि 8 आ जाए? पहले 23 से घटा के देखते हैं। 23 से अगर 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 23, 15, 5 और 3 8, 8 आ रहा है। तो 23 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। तो 8 8 64, यहाँ पर 64 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 23। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 23। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में यहाँ पर राज्य दिया है, यहाँ देश, यहाँ शहर। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। शहरों को मिलाकर क्या बनते हैं? राज्य बनते हैं। राज्यों को मिलाकर क्या बनते हैं? देश बनता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये शहर हो गए, ये राज्य हो गया, फिर ये देश हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बोला है यदि 7 को गुणा करें 5 से, 5 को गुणा करें 4 से तो ये नंबर आएगा। और 8 को गुणा करें अगर 7 से, 7 को गुणा करें अगर 3 से तो ये नंबर आएगा। तो 6 को 8 से और 5 से गुणा करने पर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो हम चेक करके देखते हैं कि ये जो नंबर है ये कैसे आया है। पहले 5 है, फिर 7 है। तो यहाँ 5 था, 7 था, उल्टा कर दिया 5 और 7 को। फिर बीच में 35 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये 35 कैसे आया? 5 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते क्या होता है? 35 होता है। तो यहाँ पर क्या आया? 5 और 7 को ऐसे उल्टा करके लिख दिया, फिर दोनों की गुणा कर दी, उसके बाद 4 आ गया। तो अब दूसरे नंबर को चेक करके देखते हैं। 8 गुणा 7 गुणा 3 क्या आता है? ठीक है, तो 7 को पहले रखेंगे, फिर 8 आएगा। ठीक है, 7 और 8, उसके बाद दोनों की गुणा कर देंगे तो 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है। तो यहाँ पर 56 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 लिख देंगे, तो ये भी ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो पहले क्या आएगा? 8 पहले आएगा, उसके बाद 6 आएगा। दोनों की गुणा करने पर क्या आता है? 8 6 48 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5 आता है। तो क्या आंसर आ रहा है? 8 6 4 8 5। तो किस में है नंबर? 8 6 4 8 5, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आकृति दी है इसमें कितने वर्ग हैं हमें ये पता लगाना है। वर्ग क्या होते हैं? जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं वर्ग। तो देखते हैं कितने वर्ग हैं इसमें। एक तो ये हो गया, दूसरा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। अब देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, पहले कितने थे? 9, उसके बाद 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 9 और 4 कितने होते हैं? 9 4 13, 13 और एक कितने होते हैं? 14। तो टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में? 14। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है 14।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है वो बी का बेटा है, बी जो है वो सी की बेटी है, सी जो है वो डी का पति है, डी जो है वो ई की माँ है। तो ई का ए से क्या संबंध है? ई क्या लगती है? मामा लगता है या मौसी लगती है, चाचा लगता है या बुआ लगती है, नानी लगती है या बहन लगती है, इनमें से क्या लगती है ये पता लगाना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ के करते हैं सवाल को। ए बी का बेटा है, ये बी हो गया। ठीक है, ए इसका बेटा है। मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो ए क्या था? बेटा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बोला है बी जो है वो सी की बेटी है। ये जो बी है ये किसकी बेटी है? सी की बेटी है। आगे बोला है सी जो है वो डी का पति है। ये जो सी है पति है, तो माइनस का साइन, किसका पति है? डी का पति है। ठीक है, तो ये पति है तो ये पत्नी हो गई। उसके बाद बोला है ये जो डी है वो ई की माँ है। ये डी जो है ई की माँ है, यहाँ पर ई की माँ है। ठीक है, जो कपल होंगे उनके बीच में हम 2 लाइन खींचेंगे और जो कपल नहीं होंगे हम उसके बीच में 1 लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बोला डी ई की माँ है, तो ये डी जो है ई की माँ है। ठीक है, उसके बाद बोला है ई का ए से क्या संबंध है? ये जो ई है इसका ए से क्या संबंध है? ए तो है लड़का। ठीक है, ई का हमें जेंडर नहीं पता, तो बी जो है वो ए की माँ है। माँ का ये क्या है? या तो भाई होगा या बहन होगी। तो मम्मी का भाई क्या लगता है? मामा, और बहन क्या लगती है? मौसी। तो या तो ये इसका मामा है या फिर मौसी है। तो क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए, मामा या मौसी, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 दिया है, फिर 2, 10, 37, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 226। तो यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, एक में 1 से गुणा और एक प्लस करके देखते हैं। 1 एकम 1 प्लस 1 2, तो उसके बाद 2 दूनी 4 प्लस 2 6 आएगा। ये तो नहीं बैठ रहा, गुणा करके देखते हैं। 1 दूनी 2, 2 दूनी 2 पंजे 10, 10, ये भी नहीं बैठ रहा, गुणा भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो अब स्क्वायर करके देखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, ये भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो अब क्यूब करके देखते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, ये सही बैठ रहा है। आगे ये 2 का क्यूब हो गया, अब 3 का क्यूब करके देखते हैं। 3 का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, 27 में फिर ये 10 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद 4 का क्यूब करके देखते हैं, प्लस 37 जोड़ के देखेंगे। 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 में अगर हम 37 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 4 11, 1 6 3 9 और 1 10, 101 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे करके देखते हैं सॉल्व। अब 5 का क्यूब करके देखते हैं, प्लस 101 जोड़ के देखेंगे इसमें। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 125 में 101 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 1 6, 2 2, 226। ठीक है, ये सही बैठ रहा है। ठीक है, तो क्यूब करके उस नंबर को जोड़ दो तो आगे वाला नंबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आया है? 101। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी सी डी दिया है, उसके बाद बी डी एफ डी दिया है, सी एफ आई डी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद ई जे ओ डी दिया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? बी, बी के बाद क्या आ रहा है? सी, सी के बाद यहाँ पर क्या आएगा? फिर डी आएगा, डी के बाद ई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी के बाद डी आ रहा है, तो बी सी डी 2 जोड़ देंगे। डी के बाद ई एफ, एफ आ रहा है, उसके बाद जी एच, तो यहाँ पर एच आएगा। एच के बाद आई जे, जे आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सी, सी के बाद एफ आ रहा है, तो डी ई एफ 3 लेटर जोड़ देंगे। एफ जी एच आई, आई आ रहा है। आई के बाद जे के एल, तो यहाँ पर एल आएगा। उसके बाद एम एन ओ, यहाँ पर ओ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में डी 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 डी, तो यहाँ पर डी आएगा। तो डी एच एल डी इसका सही उत्तर है। तो किस में है ये आंसर? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, डी एच एल डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि अमन 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये पता लगाना है हमें। तो देखो क्या बोला है, अमन 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद
दाईं ओर मुड़ा, पहले क्या है पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से चलना शुरू करता है तो 8 किलोमीटर चलता है यहाँ तक, उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अगर ऐसे चलेंगे हम तो दाईं साइड ये होगी और बाईं साइड ये होगी, तो दाईं ओर कितनी देर चलता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर ये 12 किलोमीटर चला यहाँ तक, ठीक है। तो बोला है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ से ये यहाँ तक कितनी दूरी है ये पता लगाना है। तो ये यहाँ तक ऐसे कर देंगे, इसे ऐसे कर देंगे, तो ये यहाँ तक तो 8 है, नीचे 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल 12 था तो यहाँ पर क्या आएगा 4, ये 3 था इस साइड तो ये भी 3 होगा। तो हमें ये फाइंड करना है क्या है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंबाई और बेस होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है हमें नहीं पता, इसको a मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB हमें कितना दिया है, AB 4 और ये 3, BC 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, 9 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर स्क्वायर था ये AC स्क्वायर, इधर स्क्वायर चला जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट लगने पे 5 × 5 क्या आएगा, 5 आ जाएगा, सिर्फ अंडर रूट हटाने पे सिर्फ 5 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ रहा है, कितनी दूरी पर है ये प्रारंभिक बिंदु से, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन में दिया है NOAB OPBC PQCD, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर N दिया है, यहाँ पर O, यहाँ पर P, तो N के बाद क्या आता है O, O के बाद P, P के बाद क्या आएगा यहाँ पर फिर Q, उसके बाद यहाँ पर O दिया है, O के बाद यहाँ पर P दिया है, P के बाद Q दिया है, Q के बाद क्या आएगा फिर R, उसके बाद A दिया है यहाँ पर, उसके बाद B, A के बाद B, B के बाद C दिया है, तो C के बाद क्या आएगा यहाँ पर D, यहाँ पर B दिया है, यहाँ पर C, यहाँ पर D, तो यहाँ पर क्या आएगा E, तो क्या आया है यहाँ पर QRDE, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, यहाँ पर QRDE आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें A दिया है, फिर डैश, फिर B, B डैश A, B, B A डैश B, B, तो यहाँ पर लास्ट में BB दिया है, यहाँ पर दिया है BB और यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर देते हैं BB के यहाँ से, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का पेयर बनना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर BB है, यहाँ पर BB है, यहाँ पर BB है, B से पहले क्या आ रहा है A, तो यहाँ पर B से पहले क्या आएगा A, और यहाँ पर B से पहले क्या आएगा A, उसके बाद सबसे पहले BB के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर A आ रहा है, तो यहाँ पर BB के बाद क्या आएगा A आएगा, ठीक है। तो क्या आया है यहाँ पर A आया, यहाँ पर A आया और यहाँ पर A आया, तो A, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है, तो उस लड़की का अभिषेक की पत्नी से क्या संबंध है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। वो लड़की अभिषेक की पत्नी की क्या लगती है, बेटी लगती है, चाची लगती है, माता लगती है, बहन लगती है, ये पता लगाना है कि क्या लगती है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है, मेरे पिता की मतलब अभिषेक के पिता की, ठीक है, अभिषेक के पिता की इकलौती संतान, खुद अभिषेक होगा इकलौती संतान, उसकी पुत्री है, ठीक है, तो मतलब अभिषेक की बेटी होगी वो। तो बोला है उस लड़की का अभिषेक की पत्नी से क्या संबंध है, यहाँ पर अभिषेक की पत्नी आ गई, तो इस लड़की का अभिषेक की पत्नी से क्या संबंध है, अभिषेक की बेटी है तो उसकी वाइफ की भी ये बेटी होगी, तो उस लड़की का अभिषेक की पत्नी से क्या संबंध है, वो उसकी पुत्री है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया है यदि 324 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो 54 आएगा, 251 को हम 402 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और 523 को अगर 246 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, तो 651 को 345 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 324 दिया है मल्टीप्लाई 150, अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, 54 तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इन्हें जोड़ के देखते हैं, 324 और 150 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 7 और 4, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए 54, तो ये ऐसे भी नहीं बैठ रहा है, तो इसे माइनस करके देखते हैं। 324 में से
150 को लेस करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 4 और 7 और 1, तो 174 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 54 आ रहा है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। तो देखो 3 2 4, 3 + 2 + 4 कितना होता है, 4 2 6 और 6 3 9 आ रहा है, ठीक है। 150 इनको प्लस करते हैं, 150 1 + 5 6 6 + 0 6 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 54। अगर हम 9 की 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 9 6 54, तो 54 आ रहा है। तो इन तीनों को जोड़ के इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, 251 2 + 5 7 7 और 1 8 आ रहा है। यहाँ पर 4 0 2 4 2 6 होता है, तो 6 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 48 आ रहा है। तो ऐसे ही अब इसे चेक करते हैं, 5 + 2 + 3 5 2 7 3 10 मल्टीप्लाई 2 4 6 6 4 10 और 12, तो 10 की 12 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा यहाँ पर। तो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो 6 + 5 + 1 6 5 11 और 1 12, यहाँ पर 12 आ रहा है। 3 + 4 + 5, तो 4 3 7 और 5 12 मल्टीप्लाई 12। अगर हम 12 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 दूनी 2 1 एकम 1 1 4 और 4 144, तो यहाँ पर कितना आएगा 144। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये जो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें वर्षा दिया है, फिर मानसून, फिर बचाव, फिर बाढ़, फिर शरण और उसके बाद राहत। तो सबसे पहले क्या आता है, मानसून आता है, ठीक है। उसके बाद वर्षा होती है, उसके बाद क्या आती है, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, लोगों को बचाव किया जाता है लोगों का। उसके बाद उन्हें शरण दी जाती है, उसके बाद उन्हें राहत रिलीफ दी जाती है, ठीक है। तो क्या आएगा 2 1 4 3 5 6 2 1 4 3 5 6, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है यहाँ पर क्या आएगा हमें ये पता लगाना है, ठीक है। 0 11 2 12 इनमें से क्या आएगा ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर 5 5 7 6 यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 8 7 6 6 यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 11 2 2 0 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा करके देखते हैं, फिर इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 5 7 35 और यहाँ पर 5 6 30, प्लस करेंगे तो जब भी 1 नहीं आएगा। अगर हम माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, जब भी 1 नहीं आ रहा, ठीक है। तो दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, ठीक है। 5 और 7 को जोड़ने पर कितना आएगा, 7 और 5 12 होता है। और यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 11 होता है। और बीच में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हम 12 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कैसे आएगा इसका आंसर, इन दोनों को जोड़ के घटा देना है, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो ये बीच वाला आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही से देखते हैं, 8 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। 7 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 13। तो 14 में से अगर हम 13 को घटा देंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर 1 आया हुआ है। तो अब इसे देखते हैं, 11 और 2 को जोड़ के कितना आएगा, 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 0 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम 13 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 11। तो यहाँ पर क्या आएगा, 11। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, 11। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें जो मिसिंग नंबर है इसे फाउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो यहाँ पर हमें 3 5 6 3 और बीच में 39 दिया है। यहाँ पर 4 7 5 और 4 दिया और बीच में 51 दिया है। यहाँ पर 3 4 5 5 और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 की 6 से गुणा करने पर क्या आएगा, 5 6 30 और 3 की 3 से गुणा करने पर 3 3 9 और बीच में कितना है, 39 लाना है हमें। तो 39 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 30 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 39। तो 39 आ रहा है, ठीक है। तो ये ठीक बैठ रहा है। तो ऐसे ही अब 4 और 4 की गुणा करते हैं। 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद 7 पंजे 35, 16 और 35 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 का 1 का हासिल लगे 1 3 और 1 4 5 51। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 51। तो इन दोनों नंबरों को गुणा करके और इन दोनों नंबरों को गुणा करके आपस में जोड़ देंगे तो बीच वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 चौक 12
12 में 5 पंजे 25 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 2 7 और 2 और 1 3, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 37 आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आयत किसे कहते हैं? जिसमें सामने की जो दो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। इसके सामने की ये साइड बराबर है, इसके सामने की ये साइड बराबर है, तो इन दोनों के सामने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं आयत में। तो इसमें पता लगाना है कि कितने आयत हैं। तो एक आयत ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो गए ये, ठीक है। उसके बाद देखो 9 10 11 और एक 12, ठीक है, 12 हो गए टोटल। अब देखो 13 14, ठीक है, 15 और एक 16, तो टोटल कितने आयत हैं इस आकृति में? 16। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें वो पता लगाना है। त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इस आकृति में हमें कितने त्रिभुज है ये पता लगाना है। तो एक हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, ठीक है, 5 हो गए। उसके बाद देखो छठा हो गया ये, सातवां हो गया ये, ठीक है, 7 हो गए। देखो 8वां हो गया ये, 9वां हो गया ये, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 9। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। 9 त्रिभुज हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें वो पता लगाना है, ठीक है। ये हमें एक सही आकृति दे रखी है और ये 4 आकृति दे रखी हैं, ठीक है। इनमें एक सही आकृति है बिल्कुल इसके जैसी, हमें उसे ढूंढना है, ठीक है। तो देखो इस आकृति में हमें सर्कल दिया हुआ है और एक वर्ग दिया है जिसमें क्रॉस का साइन है, और ये जो एरो हैं दोनों ये एक दूसरे की तरफ हैं, ठीक है, दोनों उसमें ये इसमें वर्ग, ठीक है, इसके अंदर क्रॉस का साइन भी है, ये भी ठीक है, सर्कल भी दिया है बाहर, लेकिन जो एरो हैं वो एक दूसरे की तरफ नहीं है, दोनों आगे आगे जा रहे हैं, ऐसे आगे आगे सर्कल में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। इसमें वर्ग भी दिया है और क्रॉस का भी साइन है, ठीक है। उसके बाद एरो जो है इसमें एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में एक दूसरे की तरफ नहीं है, अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है, तो ये गलत है। अब तीसरा देखते हैं, इसमें सर्कल भी दिया है, वर्ग भी दिया है, इसमें क्रॉस का साइन भी है और एरो जो है वो एक दूसरे की तरफ भी हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, डी वाला जो है। इसमें क्या है, ये जो एरो हैं वो इस लाइन से टच हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, लाइन से दूर है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझकर इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर औरतें दिया गया है, माँ दिया गया है, यहाँ पर बहन दिया गया है, ठीक है। तो औरत में क्या है, सभी औरतें आती हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे किसी की बेटी हो, उसमें सभी आएंगी, ठीक है। उसके बाद माँ और बहन, यहाँ पर माँ आएगी, यहाँ पर बहन आएगी, क्योंकि कुछ माँ जो है वो बहन भी हो सकती हैं और कुछ बहन माँ भी हो सकती हैं। तो ये दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ये हो गई औरत का डायग्राम, ये माता का और ये बहन का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ के इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अभिनेता, पशु और पक्षी। अभिनेता मतलब कोई एक्टर जो भी, पशु और पक्षी ये तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। अभिनेता अलग कैटेगरी है, पशु की अलग कैटेगरी होती है और पक्षी की अलग कैटेगरी होती है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अभिनेता, पशु और पक्षी तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें वो पता लगाना है, ठीक है। त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 3 साइड होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इस डायग्राम में हमें त्रिभुज पता करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ये, ठीक है। उसके बाद एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये,
चौथा हो गया ये, 4 हो गए ये, ठीक है। और देखो अब 1 हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, तो 4 हो गए ये। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 8, 4, 12, 12 और 4 कितना होता है? 16। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है वाई एक पुरुष है तथा एक्स वाई का भाई है, एम एक्स की बहन है, एन आर का भाई है और आर वाई की पुत्री है। तो बताइए कि एन का एक्स से क्या संबंध है। एन जो है वो एक्स का क्या लगता है? चाचा लगेगा, दादा लगेगा, पिता लगेगा या मौसी लगेगी, क्या लगेगा, ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि वाई एक पुरुष है तथा एक्स वाई का भाई है। लड़के के लिए हम माइनस का साइन और लड़की के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। मेल के लिए माइनस का साइन और फीमेल के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। तो एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वो वाई का क्या है? भाई है। तो एक्स भाई है तो लड़का है, तो माइनस का साइन। और वाई बोला यहाँ पर एक पुरुष है, तो ये भी एक लड़का है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद बोला है एम जो है वो एक्स की बहन है, एम एक्स की बहन है, यहाँ पर एम आ जाएगी। ये एक फीमेल है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद बोला है एन आर का भाई है, यहाँ पर एन और आर कुछ नहीं दिया। आगे पढ़ते हैं, पहले आगे सॉल्व करते हैं, फिर इस लाइन को देखेंगे। उसके बाद बोला है आर वाई की पुत्री है, आर जो है ये वाई की पुत्री है, वाई ये रहा, इसकी पुत्री कौन है? आर। तो ये फीमेल है तो प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला था कि एन आर का भाई है, ये जो आर है इसका भाई कौन है? एन। तो भाई है तो लड़का है, तो माइनस का साइन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एन का एक्स क्या लगता है, ये एन का जो एक्स है ये क्या लगेगा, ठीक है। तो आर के फादर कौन है? वाई, आर के पिता वाई हैं, तो एन के भी पिता लगेंगे वाई, और पिता का जो भाई होता है वो क्या लगता है? चाचा या फिर ताऊ। तो ऑप्शन में ताऊ तो नहीं दिया गया है कहीं भी, हमें चाचा दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि 5 व्यक्ति एम एन ओ पी तथा क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं। पी जो है वो क्यू के दाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है, पी ओ के बाईं ओर है। दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले बोला है 5 व्यक्ति हैं एम एन ओ पी एक पंक्ति में खड़े हैं। उसके बाद बोला है पी क्यू के दाईं ओर है, जो पी है वो क्यू के दाईं ओर है। दाईं ओर मतलब सीधी साइड और बाईं ओर मतलब उल्टी साइड। तो क्यू के सीधी साइड कौन है दाईं ओर? पी। उसके बाद बोला है एन क्यू के बाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है मतलब उल्टी साइड, यहाँ पर आ जाएगा एन। उसके बाद बोला है एन क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है। एन जो है वो क्यू के तो बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है। एम के दाईं ओर आने के लिए एम जो है इधर आएगा, तो ये एन जो है एम के दाईं ओर हो गया और क्यू के बाईं ओर हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला है पी ओ के बाईं ओर है, पी जो है वो ओ के बाईं ओर है मतलब उल्टी साइड, तो यहाँ पर ओ आएगा, ठीक है। ये पी जो है वो ओ के बाईं ओर हो गया। तो बोला है दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, मतलब इस साइड जो है अंतिम छोर पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? ओ बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ओ, ठीक है। अंतिम छोर पर दाईं ओर कौन बैठा था? ओ, तो इसका ओ आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि राजू भोलू से आयु में बड़ा पर कालू से छोटा है। पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि सीता है पर कालू से बड़ी है। इन सब में से सबसे अधिक आयु का कौन है, हमें ये पता लगाना है कि सबसे बड़ी कौन है। पूजा है, भोलू है, कालू है या सीता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है राजू भोलू से आयु में बड़ा पर कालू से छोटा है। राजू जो है भोलू से बड़ा है लेकिन कालू से छोटा है। राजू ये हो गया राजू आर, ठीक है। भोलू से बड़ा है, ये यहाँ पर आ जाएगा भोलू, ठीक है। भोलू से तो बड़ा है लेकिन कालू से छोटा है, तो इस साइड आ जाएगा कालू, ठीक है। उसके बाद बोला है पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि सीता है पर कालू से बड़ी है।
पूजा जो है सीता जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन कालू से बड़ी है पूजा। तो कालू यहाँ पर है तो कालू से बड़ी है पूजा, पूजा बड़ी है यहाँ पर, लेकिन पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि सीता है, मतलब सीता जो है वो पूजा से भी बड़ी है। तो यहाँ पर आ जाएगा सीता। तो सबसे बड़ी कौन आ रही है यहाँ पर? सीता। ठीक है, सबसे बड़ी सीता, फिर उससे छोटी पूजा, उससे छोटा कालू, उससे छोटा राजू, उससे छोटा भोलू। तो सबसे बड़ी है सीता, सबसे छोटा है भोलू। तो हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ा अधिकारियों में कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन है? सीता। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि d इक्वल टू 4 है, कवर इक्वल टू 63 है, तो बेसिस इक्वल टू क्या होगा, हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे a की प्लेस वैल्यू होती है 1, b की होती है 2, c की होती है 3, d की होती है 4। ठीक है, तो ऐसी z तक आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर d की प्लेस वैल्यू 4 दी गई है। ठीक है, तो 4 होती है। तो कवर इक्वल टू 63 कैसे आया है ये पता लगाना है। ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3, ओ की 15, वी की 22, ई की 5 और आर की 18। 3 + 15 + 22 + 5 + 18, इन सबको जोड़ के देखते हैं। 8 5 13, 2 15, 15 और 5 20 और 3 23 का 3 हासिल लगा 2। अब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 63 आया, यहाँ पर 63 आया। ठीक है, ऐसे ही अब बेसिस की वैल्यू पता करते हैं। तो BASIS, बी की कितनी होती है? 2, ए की 1, एस की 19, आई की 9 और एस की भी 19 होती है। ठीक है, 2 + 1 + 19 + 9 + 19। अब देखो 9 और 9 18, 18 और 9 27, 1 28, 29 30, 0 हासिल लगा, 3 लगा दिया। 1 2 2 और 3 5, तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 50। बेसिस की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 50। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए संख्याओं के समुच्चय में से सबसे अधिक कौन सा मेल खाता है। इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि जैसे ये सेट बना हुआ है वैसे ही इनमें से कौन सा सेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे आया है? 8 40 56। तो 8 का स्क्वायर करके देखते हैं, 8 8 64 नहीं आ रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, 8 पंजे 40। उसके बाद 8 सत्ते कितना होता है? 56। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से गुणा हुई, यहाँ पर 7 से गुणा हुई। तो ऐसे ही इन्हें चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 5 आना चाहिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करना है। तो 6 24 कितने में आता है? 4 में। 6 चौक 24, 6 6 36, लेकिन हमें 5 और 7 से मल्टीप्लाई करनी है, ये तो नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर देखते हैं 7 चौक 28 होता है, 7 7 49, तो यहाँ पर 4 और 7 आ रहा है, गलत है। यहाँ 5 और 7 आना चाहिए। ठीक है, 5 चौक 20, 5 निम 45, ये भी गलत है, 5 और 7 आना है। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 5 3 सत्ते 21, तो यहाँ 5 और 7 आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, जैसे ये मेथड से बना हुआ है सेम ये भी ऐसी मेथड से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है DFI KMP क्वेश्चन मार्क है YAD, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो D के बाद क्या आया है? K के बाद यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा, फिर यहाँ पर Y आया है। तो D के बाद K आने के लिए कितने लेटर्स का गैप है? D के बाद EFGHIJK 7 लेटर जोड़ने पड़ेंगे, फिर K आया है। ठीक है, वैसे ही 7 लेटर K में जोड़ते हैं, KLMNOPQR। ठीक है, यहाँ पर R आया है। ठीक है, R के बाद 7 लेटर जोड़ के देखते हैं, STUVWXY। ठीक है, Y आया है यहाँ पर। अब देखो F में कितने लेटर जोड़ के M आता है? FGHIJKLM, 7 लेटर जोड़ने हैं इसमें भी। M में अब 7 लेटर जोड़ के देखते हैं, NOPQRST, T आएगा यहाँ पर। ठीक है, T के बाद UVWXYZ, उसके बाद A दोबारा, यहाँ पर A आया। ठीक है, I के बाद
JKLMNOP, इसमें भी 7 लेटर जोड़ के P आ रहा है, ठीक है। तो P के बाद QRSTUVW, यहाँ पर W आएगा। अब W के बाद XYZABCD, यहाँ पर D आ रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर आया है? RTW। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। इसमें बोला है कि इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें वो पता लगाना है, ठीक है। ये सही आकृति दी है, इनमें जो है एक सही आकृति है, हमें वो ढूंढनी है, ठीक है, जो बिल्कुल इसके जैसी है। तो देखो इस जैसी आकृति ढूंढते हैं, ठीक है। तो बीच में क्या है? सर्कल, और लास्ट में ऐसे निशान है, ये ऐसे निशान है, और ये दोनों ब्लैंक खाली हैं, ठीक है। तो देखो ढूंढते हैं ऐसे, ये है, ये है, लेकिन बीच में सर्कल नहीं है, तो ये तो नहीं होगी, ठीक है। ये है, इसमें यहाँ पर ऐसे निशान नहीं है और बीच में सर्कल है, और बीच बीच में ये ऐसे डाल रखे हैं, ये भी नहीं है। अगला जो है, इसमें यहाँ की जगह यहाँ दे रखे हैं ये निशान, तो ये भी नहीं है। इसमें यहाँ पर ये निशान दे रखे हैं ऐसे, और बीच में सर्कल भी है, तो ये क्या है? सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें वो पता लगाना है। त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। तो एक हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये, सातवां हो गया ये, आठवां हो गया ये, 8 हो गए। उसके बाद देखो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 12। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 12 त्रिभुज हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होते हैं? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो गिनते हैं, इसमें एक हो गया ये, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल कितने वर्ग होगा इसमें? 13। उसके बाद आगे देखते हैं, एक हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये। तो 13 थे पहले, अब कितने हो गए? 4। और तो कोई है नहीं वर्ग, ठीक है, क्योंकि वर्ग के लिए क्या है? 4 साइड बराबर होनी चाहिए, तो और कोई नहीं है इसमें। तो 13 और 4 कितने होते हैं? 17। तो टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में? 17। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, 17 वर्ग हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर अस्पताल दिया गया है, फिर नर्स, फिर रोगी, ठीक है। तो अस्पताल क्या है? एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर क्या आती है? नर्स भी आते हैं, डॉक्टर आते हैं, रोगी भी अस्पताल में ही आते हैं, ठीक है। तो नर्स, रोगी, डॉक्टर वगैरह सब अस्पताल में आते हैं। तो यहाँ पर हमें नर्स और रोगी दिया है, तो ये भी क्या आएंगे? अस्पताल के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो इसका डायग्राम कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ये अस्पताल हो गया, और ये नर्स हो गई, और ये रोगी हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, हमें वो पता लगाना है। ये हमें कुछ शब्द दिए हैं, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है नाश्ता, फिर सुबह की सैर, फिर बस, फिर स्नान, फिर कार्यालय। तो सबसे पहले इंसान क्या करता है? सुबह की सैर पे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करता है? स्नान करता है सैर से आके, फिर नाश्ता करता है, फिर क्या करता है? बस पकड़ता है ऑफिस जाने के लिए, फिर क्या करता है? कार्यालय में, ऑफिस में पहुंच जाता है, ठीक है। तो सही क्रम क्या बना है इसका? 2, 4, 1, 3, 5। तो हमें इनमें से 2, 4, 1, 3, 5 वाला जो क्रम है वो ढूंढना है। तो 2, 4, 1, 3, 5, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर 2, 4, 1, 3, 5। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, बताइए कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है।
उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा था कि जो उसकी माँ है ना लड़के की, वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो इस महिला की पिता जो हैं कि इकलौती बेटी, तो उसकी माँ है ना ये औरत, ठीक है, तो उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो इस लड़की की खुद की बात हो रही है, ठीक है। तो बोला है बताइए कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ये जो महिला है इसका इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो क्या लगेगी, इसकी माँ लगेगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, माता है ये इसकी, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि 14 में 3 जमा किया जाए तो 2 आएगा, 18 में 4 जमा किया जाए तो 5 आएगा, 62 में 6 जमा किया जाए तो कितना आएगा, ये पता लगाना है। तो अब गुणा करके देखते हैं, 4 और 1 की गुणा करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 3 7, 7 भी नहीं आ रहा, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गए 1, ये भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो क्या करके देखते हैं, 4 और 1 को जोड़ के देखते हैं, 1 4 5 होता है, 5 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 2 आएगा, ठीक है। तो ये सही बैठ रहा है। अब ऐसे ही इसको चेक करते हैं, 1 + 8 कितना होता है, 9, 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आता है, 5। तो ये सही बैठ रहा है, ठीक है। पहली जो संख्या है इनको दोनों को प्लस करके दूसरी संख्या को घटा दो तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही 6 और 2, तो 6 + 2 कितना होता है, 8, 8 में से 6 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 8 में से 6 गए 2। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 2। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 32 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 68 में से 12 घटाने पर 4 आएगा, तो 72 में से 7 घटाने पर कितना आएगा, हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या आया है, 1, तो 32 में से 6 घटाने पर कितना आएगा, 26, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा। तो अब जोड़ के देखते हैं, 3 + 2 5, 5 - 6 कितना होता है, -1 होता है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। तो अब गुणा करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर 1 लाना है, तो क्या करते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। अब दूसरा चेक करके देखते हैं, 6 को 8 से गुणा करके देखते हैं, 6 × 8 = 48, उसको 12 से डिवाइड करके देखते हैं, 12 चौक 48, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर को गुणा करके दूसरे नंबर से भाग दे देंगे तो बराबर में नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब 72 - 7 निकालना है कि कितना आएगा। तो 7 दूनी 14, 14 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो कितना आएगा इसका आंसर, 2। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है, 2। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है हमें इसे पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 26 आएगा, 52, 60, 80 क्या आएगा ये पता लगाना है। तो यहाँ पर 42 दिया है, यहाँ पर 39 या 81, ठीक है, यहाँ पर 22, 36, 58, 17, 43, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, ये दोनों छोटे नंबर हैं तो इनको देखते हैं कि बड़ा नंबर आता है नहीं आता है। तो 42 में अगर 39 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 9 2 11 का 1 कहाँ से लगे, 1 4 3 7 और 1 8, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। तो मतलब इन दोनों नंबरों को ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही अब 22 और 36 को जोड़ के देखते हैं, 36 और 22, 6 2 8 और 3 2 5, कितना आ रहा है, 58 आ रहा है, ठीक है। अब इन्हें देखते हैं, 17 और 43 को जोड़कर, 43 और 17, 7 3 10 की 0, यहाँ से लगे 1 4 और 1 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 60, यहाँ पर कितना आएगा फिर, 60 आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, 60। क्वेश्चन में बोला है कि यदि 4 × 9 × 3 × 6 करेंगे तो ये नंबर आएगा, और 2 × 8 × 1 × 8 करने पर ये नंबर आएगा। तो 3 × 8 × 5 × 7 करने पर क्या नंबर आएगा ये पता लगाना है। तो देखते हैं कि ये नंबर कैसे आया। पहले 6 आया है, फिर 4, फिर 9, फिर 3, तो यहाँ पर 6 दिया है, फिर 4, फिर 9, फिर 3, तो सबसे पहले आखिरी नंबर, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो ऐसे ही इसे चेक करते हैं, 8 2 8 1, तो सबसे पहले आखिरी नंबर, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो ऐसे ही क्या आएगा, पहले आखिरी नंबर 7, फिर पहला नंबर 3, फिर दूसरा नंबर 8, फिर तीसरा नंबर 5, तो 7 3 8 5, 7 3 8 5, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि आर बी का भाई है,
आर आई का पति है, आई डी की माँ है, डी वाई का भाई है, तो बी वाई का क्या लगता है ये पता लगाना है। पिता लगता है, भाई लगता है, चाचा लगता है या मामा लगता है, क्या लगता है ये पता लगाना है। ठीक है, तो पहले बोला है कि आर बी का भाई है। मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो आर बी का भाई है, आर मतलब भाई है तो यहाँ पर लड़का है, मेल के लिए माइनस का साइन। उसके बाद बोला है आर आई का पति है। ये जो आर है वो किसका पति है, आई का, तो आई कौन हुई, फीमेल हुई, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद बोला है आई डी की माँ है। ये जो आई है ये किसकी माँ है, डी की, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। उसके बाद बोला है डी वाई का भाई है। ये जो डी है भाई है, किसका भाई है, वाई का। तो उसके बाद बोला है बी वाई का क्या लगता है। ये जो बी है ये वाई का क्या लगेगा। ठीक है, आई जो है ये डी की माँ है तो वाई की भी माँ हुई, माँ का पति तो मतलब पिता, पिता की भाई या फिर बहन। इसका हमें जेंडर नहीं पता बी का, तो या तो ये भाई है आर का या फिर बहन है। तो पापा की बहन क्या लगती है, बुआ, और पापा का भाई क्या लगता है, चाचा या फिर ताऊ। तो ऑप्शन में हमें बुआ नहीं दिया है ना ही ताऊ दिया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी चाचा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि 6 मित्र ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है ये पता लगाना है। ठीक है, डैनी बैठा है, कैनी बैठा है, जॉनी बैठा है या बॉबी बैठा है, कौन बैठा है माइकल के दाईं ओर ये पता लगाना है। क्वेश्चन में बोला है कि कैनी डैनी के बाईं ओर है। बाईं ओर मतलब उल्टी साइड और दाईं ओर मतलब सीधी साइड, तो कैनी जो है वो डैनी के बाईं ओर है, ये डैनी हो गया। इसके बाईं ओर कौन बैठा है, कैनी। ठीक है, डैनी को हमने डी से लिख दिया और कैनी को के लिख दिया है। उसके बाद बोला है बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। ना ही अब यहाँ पर बॉबी है ना ही जॉनी आया अभी तक। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है। ये बॉबी हो गया, कैनी ये रहा यहाँ पर, बॉबी ये हो गया, तो इनके बीच में कौन बैठा है, रोजर बैठा है। उसके बाद बोला था यहाँ पर बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, तो बॉबी ये है तो यहाँ पर जॉनी, जॉनी और बॉबी के बीच में कौन है, माइकल है, यहाँ पर माइकल आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो मैं इसे सही से यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले जॉनी, फिर माइकल, फिर बॉबी, फिर रोजर, फिर कैनी, फिर डैनी, यही सीरीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो क्वेश्चन में पूछा था माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, ये रहा माइकल, माइकल के दाईं साइड मतलब सीधी साइड पे कौन बैठा है, माइकल यहाँ पर है तो सीधी साइड में कौन बैठा है, बॉबी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है, कौन बैठा है माइकल के दाईं ओर, बॉबी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए नदी बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है। ठीक है, बी है, ए है, डी है या ई है, सबसे छोटी नदी कौन सी है ये पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है ए नदी बी से छोटी है। ए नदी बी से छोटी है मतलब बी बड़ी है, तो बी यहाँ पर, बी बड़ी है, यहाँ पर आ जाएगा, ए लिख दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है, उसके बाद बोला है परंतु ई से लंबी है। ए नदी जो है बी से तो छोटी है लेकिन ई से लंबी है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। उसके बाद बोला है सी जो है वो सबसे लंबी है। सी नदी जो है वो सबसे लंबी है, यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद बोला है डी बी से थोड़ी छोटी है। डी जो है वो बी से थोड़ी छोटी है, तो मतलब बी बड़ी है, तो यहाँ पर लगा देते हैं डी। ठीक है, डी से छोटी है और बी बड़ी है। डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है, तो यहाँ पर डी जो है ये बी से छोटी हो गई और ए से लंबी हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी कौन सी हुई, सी, फिर सबसे छोटी कौन सी होगी, ई, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, ई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, ये हमें शब्द दिए गए हैं सभी, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। यहाँ पर कुर्सी दी गई है, उसके बाद पेड़, फिर लकड़ी, फिर बीज, फिर पौधा, तो हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, उसके बाद बीज से पौधा बनता है, उसके बाद पेड़ बनता है, उसके बाद लकड़ी, उसकी जो है पेड़ को काट कर लकड़ी निकाली जाती है, फिर
लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है जैसे कुर्सी। तो इसका सही क्रम क्या है? पहले बीज, फिर पौधा, फिर पेड़, फिर लकड़ी, फिर कुर्सी। तो इसका सही क्रम क्या आया है निकल के? 4 5 2 3 1। 4 5 2 3 1। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, 4 5 2 3 1। अगला प्रश्न है, इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें वो पता लगाना है। ये सही आकृति दे रखी है, इन चारों में एक सही आकृति है बिल्कुल इसके जैसी, हमें वो ढूंढनी है। तो पहले इसे चेक करते हैं। ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, ठीक है, ये गलत हो गया। ये ऊपर की साइड है, ठीक है, ये ऊपर की साइड है। यहाँ पर ये लाइन लाइन वाली पेंसिल दे रखी है, ये ऐसा दे रखी है नोक, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये ऊपर की साइड है लाइन लाइन वाली, ठीक है, ये नीचे की साइड है लाइन लाइन वाली, ये भी ठीक है। उसके बाद ये नोक ऐसे दे रखी है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो लुप्त संख्या है हमें इसे ज्ञात करना है, ये पता लगाना है कि यहाँ पर 10 आएगा, 20 आएगा, 15 आएगा या 25 आएगा, क्या आएगा वो पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 13 दिया है, यहाँ पर 19, ये दोनों बड़े नंबर है और यहाँ पर 4 दिया है। तो 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दो नंबरों को कुछ ना कुछ करके डिवाइड करना पड़ेगा, तभी छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आया। 13 को हम 19 से प्लस करके देखते हैं। 13 और 19 कितना होता है? 32, ठीक है, 32। 32 में 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 चौक 32, ठीक है, 4 आ रहा है। ऐसे ही दूसरे को चेक करते हैं। 71 प्लस 9 कितना होता है? 80। 80 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 0, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़कर इसे 8 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 128 और 32 को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, तो कितना है? 160। 160 को 8 से भाग करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 0, कितना आया है? ऑप्शन सी 20 इसका सही उत्तर है, यहाँ पर 20 आएगा। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हिंदी दिया गया है, यहाँ अंग्रेजी, यहाँ पर भाषा, ठीक है। तो भाषा में क्या आता है? हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, तमिल भी आती है, तेलुगु भी आती है, बहुत सारी भाषा आती है, ठीक है। तो भाषा ये होगी, इसके अंदर हिंदी भी आएगी, अंग्रेजी भी आएगी, और कोई भाषा होती तो वो भी इसी के अंदर आती, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। भाषा में सभी भाषाएं आती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, हमें ये पता लगाना है। वर्ग क्या होते हैं? जिसकी 4 साइड्स बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं? एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा, छठा, 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए ये। उसके बाद देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, उसके बाद तीसरा हो गया ये, ठीक है। तो 6 थे पहले, उसके बाद 3 हो गए, तो 6 और 3 कितना होता है? 9। तो टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में? 9। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हमें DIB दिया है, यहाँ पर HMF LQJ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो, डी दिया है, यहाँ पर एच, यहाँ पर एल, डी के बाद EFGH, तो 4 लेटर जोड़ने पर एच आया है। एच के बाद IJKL, तो 4 लेटर जोड़ने पर एल आया है। तो एल में अब 4 लेटर जोड़ते हैं। एल के बाद MNOP, तो यहाँ पर क्या आएगा? P। अब देखो यहाँ पर आई दिया है, आई के बाद JKLM, तो यहाँ पर M आ गया। M के बाद NOPQ, यहाँ पर Q आ गया है। Q के बाद RSTU, यहाँ पर U आएगा। अब देखो यहाँ पर B है, B के बाद CDEF, तो यहाँ पर F आ गया है। F के बाद GHIJ, यहाँ पर J आ गया। J के बाद KLMN, तो यहाँ पर क्या आएगा? N। तो क्या आया है हमारा आंसर? PUN। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें 5 दिया है, फिर 7, फिर 11, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 35, फिर 67, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। 23, 30, 28, 19 क्या आएगा ये देखना है, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है बढ़ती हुई सीरीज़ है, तो या तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बढ़ते क्रम में जाएगी, ठीक है। तो पहले ऐड करके देखते हैं। 5 में कितना जोड़ेगी? 7 आ जाए। अगर 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में कितना जोड़ने पर 11 आएगा? 4 जोड़ने पर।
तो यहाँ पर हमने 2 जोड़ा, फिर 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना होगा 8। तो ये अब 11 में 8 जोड़ के देखते हैं, 11 में 8 जोड़ने पर कितना आएगा 19। तो यहाँ पर 8, 8 का डबल 16, तो 19 में 16 जोड़ के देखते हैं कि 35 आता है नहीं आता। 9 और 6, 15 का 5 कहाँ से लगे, 1 1 1 2 3 35, तो ठीक है 35 आ रहा है। अब 16 का डबल कितना होता है 32, तो 35 में 32 जोड़ के देखते हैं कि 67 आता है नहीं आता। तो 5 2 7 और 1 6, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 67 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पहले 2 जोड़ा, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आया है फिर 19। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 63 आएगा और 5 को 2 से गुणा करने पर 01 आएगा, तो 16 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, हमें ये पता लगाना है। 33 25 23 19, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो 6 6 कितना होता है, 6 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 6 6 36। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें 63, तो मतलब दोनों को पलट दिया, 6 को आगे लिया है और 3 को पीछे। ऐसे ही अब इसे चेक करते हैं, 5 दूनी 10, तो इसे भी पलट दिया है, 0 को पहले और 1 को बाद में रख दिया है। तो ऐसे ही 16 दूनी कितना होता है, 16 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32, तो इसे पलटने पर कितना आएगा 2 आगे और 3 पीछे, तो 23 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 23, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है 23। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है हमें उसे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कौन सा नंबर आएगा ये पता लगाना है। तो यहाँ पर हमें 3 दिया है, फिर 15, फिर 4, यहाँ पर 7, 38, 5, 3 और 5 यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों छोटी संख्या दी हैं, ये बड़ी संख्या है, तो जोड़ने पर तो नहीं आएगा क्योंकि 4 3 7 होता है, तो गुणा करके देखते हैं। 3 चौक 12, 12 में कितना जोड़ें कि 15 आ जाए, 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले और लास्ट वाले नंबर को गुणा करके इसमें 3 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही इसे चेक करके देखते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और इसमें 3 जोड़ के देखते हैं। 7 पंजे 35, 35 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा 38। ठीक है, तो यहाँ पर 38 आ रहा है। अब नेक्स्ट करते हैं, 3 पंजे 15, 15 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा 15 और 3 18, तो यहाँ पर क्या आएगा 18। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें शेर दिया है, यहाँ पर मांद, यहाँ खरगोश, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ शेर, यहाँ मांद, तो यहाँ शेर के रहने की जगह। ठीक है, शेर कहाँ रहता है मांद में। तो यहाँ पर खरगोश दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा खरगोश के रहने की जगह। शेर अगर मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ पर रहता है, छेद, बिल, घाटी या खाई। ना ही खाई में रहता है, ना ही घाटी में, ना ही छेद में। कहाँ रहता है खरगोश, बिल में। तो यहाँ पर क्या आएगा बिल, तो खरगोश बिल में रहता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में बोला है सचिन जो है वो कपिल से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। प्रबोध सचिन से लंबा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है ये पता लगाना है। प्रभात, सचिन, कपिल, अमर, इनमें से सबसे छोटा कौन है ये पता लगाना है। ठीक है, तो पहले बोला है सचिन जो है वो कपिल से लंबा है, सचिन के लिए एस और कपिल के लिए के। ठीक है, तो सचिन जो है वो कपिल से लंबा है। उसके बाद बोला है सचिन कपिल से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, अमर जो है वो प्रभात से लंबा है परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। अमर प्रभात से तो लंबा है लेकिन कपिल जितना लंबा नहीं है, मतलब कपिल से छोटा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अमर, और अमर किससे लंबा है प्रभात से, तो प्रभात प्रभात लिख दिया है, PRA लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बोला है प्रबोध जो है वो सचिन से लंबा है, सचिन यहाँ पर है तो प्रबोध सचिन से भी लंबा है, तो यहाँ पर प्रबोध PRO लिख दिया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर प्रबोध ही दिया है जो सबसे लंबा है, तो यहाँ पर क्या है प्रभात, प्रभात है जो इन सब में सबसे छोटा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में बोला है यदि ए सी का पुत्र है, सी तथा क्यू आपस में बहने हैं, जेड क्यू की माँ है, पी जेड का पुत्र है, तो निम्न कथनों में कौन सही है। यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन सही है, हमें पता लगाना है कि वो कौन सा कथन है जो सही है। ठीक है, तो देखो बोला है ए जो है वो सी का पुत्र है, मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर बोला है ए सी का पुत्र है, ये सी हो गई, इसका पुत्र कौन है ए, तो ये एक पुत्र है तो मेल है माइनस का साइन। उसके बाद बोला है सी तथा क्यू आपस में बहने हैं,
ये दोनों बहनें हैं तो प्लस का साइन लगा दिया। सी और क्यू क्या है, बहनें हैं। उसके बाद बोला है जेड जो है वो क्यू की माँ है। ये क्यू है, इसकी माँ है जेड, ठीक है, प्लस का साइन। जेड जब क्यू की माँ है तो सी की भी माँ होगी क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। उसके बाद बोला है पी जो है वो जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। तो निम्न में कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर बोला है क्यू जो है वो ए की दादी है। क्यू नहीं, मम्मी की बहन क्या होती है, मौसी लगती है, तो यहाँ दादी नहीं है ये। उसके बाद बोला है सी और पी बहनें हैं। सी और पी बहनें हैं, नहीं, सी बहन है और पी भाई है, तो भाई बहन है ये। पी व ए भाई हैं, ये ए दिया है, यहाँ पर ये पी दिया है। मम्मी का भाई क्या होता है, मामा होता है, तो ये इसका मामा है, भाई बहन, भाई भाई नहीं है ये दोनों। फिर नेक्स्ट बोला है कि पी ए का मामा है, तो जो सी है वो ए की मम्मी है, मम्मी का भाई कौन है, पी, तो ए का क्या लगेगा, ये मामा लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, पी ए का मामा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है किसी पैनल के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि ए बी के बाएं लेकिन सी के दाईं बैठा हो और डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। 5 सदस्य हैं तो हमें पता लगाना है कि इन सब के बीच में मध्य में कौन सा बैठा है, ठीक है। बी ए डी सी इनमें से कौन बैठा है मध्य में, वो पता लगाना है। तो यहाँ पर बोला है 5 सदस्य बैठे हैं। उसके बाद बोला है ए जो है वो बी के बाएं बैठा है। बाएं मतलब उल्टी साइड और दाएं मतलब सीधी साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है ए बी के बाएं बैठा है, ये बी हो गया, तो ए कहाँ बैठा है, इसके बाएं साइड मतलब उल्टी साइड, लेकिन सी के दाएं है। ए जो है वो बी के तो बाएं साइड है लेकिन सी के दाईं साइड है, तो सी इधर आ जाएगा। उसके बाद बोला है डी बी के दाईं लेकिन ई के बाएं बैठा है। जो डी है वो बी के दाएं और मतलब बी के सीधी साइड, तो यहाँ पर है डी। उसके बाद बोला है लेकिन ई के बाएं बैठा है, ई यहाँ पर आएगा, ठीक है। डी क्या हो गया, ई के बाएं साइड हो गया, उल्टी साइड हो गया। तो उस सदस्य का पता लगेगा जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। 1 2 1 2, तो बीच में कौन हो गया, बी। तो बी है जो पंक्ति के बीच में बैठा है, मध्य में बैठा है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये ढूंढना है। तो देखो, एक हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 हो गए। 9वां हो गया ये, 10वां हो गया ये, 11वां हो गया ये और 12वां हो गया ये। तो टोटल अभी तक 12 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 13वां हो गया है ये, 14वां हो गया है ये, ठीक है, 15वां हो गया है ये, 16वां हो गया है ये, 17वां हो गया है ये और 18वां हो गया है ये। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, अभी तक 18, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। इस आकृति में 18 त्रिभुज हैं टोटल। अगला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें लड़का दिया है, यहाँ पर लड़की, यहाँ मानव, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये मानव है, मानव में क्या है, सभी मनुष्य आते हैं, तो लड़का भी आएगा लड़की भी आएगी, तो लड़का आएगा और लड़की भी आएगी। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका सही उत्तर है। ये मानव हो गया, ये इसके अंदर लड़का और ये लड़की, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में बोला है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये जो कुछ शब्द दिए हुए हैं इनका जो सही क्रम है वो क्या है, वो पता लगाना है, ठीक है। तो हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो हमें यहाँ कागज दिया है, यहाँ पर पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक और कलम। तो सबसे पहले क्या आएगा, लेखक आएगा, ठीक है। लेखक के बाद फिर क्या होगा, कलम होनी चाहिए 5, उसके बाद कागज, उसके बाद क्या है वो पुस्तक लिखेगा, ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा। फिर क्या होगा, बुक को पुस्तकालय में रखा जाएगा। तो क्या सही क्रम बैठा है इसका, 3 5 1 4 2। तो 3 5 1 4 2 किस में है, इसमें है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, 3 5 1 4 2। मैं आशा करती हूँ मैंने जितने भी आपको सवाल करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।